हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कि आज मार्केट ने क्या किया। राइट, मंथली एक्सपायरी था। यहाँ पे हम जो है लाइक मल्टी कन्फर्मेशन के ऊपर यहाँ पे काम करने वाले थे, बट यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या क्या बना है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक कौन कौन से सेटअप्स के अंदर हम ट्रेड ले सकते थे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। राइट, करंटली पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी मैंने पोजीशन नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लाइक एक्सपायरी के हिसाब से कोई सेटअप नहीं बना मिला है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पे मैं सिंपली निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था। राइट, हमने जैसे एनालिस किया था कि यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, नीचे आने के बाद पैटर्न लगा कि ऊपर लाइक हम कर सकते हैं, नीचे जाता है तो नीचे सेल कर सकते हैं। राइट, बट यहाँ पे आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आप नोटिस करोगे तो ये 5 मिनट का सिर्फ एक रेड कैंडल था, उसके बाद मार्केट ने सीधा वन वे रैली कर दिया। राइट, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना, यहाँ पे ना ही कप एंड हैंडल बना, ना ही बॉटम के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न है वो बना। लाइक मार्केट के अंदर इतना अच्छे से कुछ भी नहीं बना। राइट, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था बड़े रिट्रेसमेंट के लिए, यहाँ पे कुछ कप एंड हैंडल मिले या फिर डबल टॉप पैटर्न जैसा कुछ स्ट्रक्चर मिले। बट यहाँ पे मैं जब भी लाइक नोटिस करूँ टॉप के ऊपर तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे। राइट, एंड वो जो कैंडल थे अगर आप देखोगे तो बाइंग साइड के कैंडल उनको ऑलमोस्ट कवर कर रहे थे। राइट, अगर आप यहाँ पे आपको दिखाओ तो यहाँ पे देखो ये फॉल या फिर रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर कर दिया, पूरा यहाँ पे देखो पूरा कंसोलिडेट किया। एक एक दो ग्रीन कैंडल नहीं, पूरा आधा एक घंटे का टाइम जो है वो पूरा कवर अप कर लिया। राइट, सेम यहाँ पे जब ये नीचे गया तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया, बट ऊपर जाते समय उसने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। राइट, तो यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे थे कि यहाँ पे मार्केट कप एंड हैंडल पैटर्न बना सकता है या फिर यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना सकता है। बट जैसे ही ये कैंडल हो गया तब हमें ये प्रूव हो गया कि मार्केट जो है वो नीचे नहीं आ सकता। राइट, एंड लगभग अगर आप देखोगे ये 3 PM का कैंडल जो है मंथली एक्सपायरी के हिसाब से इस मंथ भी एक हेवी बुलिश के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे प्रीमियम काफ़ी बढ़ चुके हैं। लाइक यहाँ पे अभी ये लोड नहीं होगा। राइट, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट ने 3 PM के बाद कितना मूवमेंट किया, 126 पॉइंट। राइट, एंड पूरा दिन अगर आप देखोगे तो कितना मूव किया, ऑलमोस्ट उससे कम मूव किया। राइट, बट उससे ज़्यादा ये अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अप मूव हुआ। यहाँ पे अगर ये अच्छे से फ्लैग पैटर्न बना था या फिर ट्रायंगल पैटर्न बना था तो डेफिनेटली हम ये मूव जो है ये कैप्चर कर सकते थे विद द ट्रेलिंग एसएल। राइट, बट यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बना ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाइंग साइड के लिए भी कोई अच्छा सा सेटअप नहीं बना था। यहाँ पे ये कप एंड हैंडल लग रहा था, बट ये हैंडल जो है उतना अच्छे से बना नहीं। स्पेशली यहाँ से सेलिंग नहीं आया था, इसीलिए हमने इसे ट्रैक नहीं किया। राइट, हमारा जो कप एंड हैंडल है हमने कहा था कि कप जो होता है उसका मिनिमम जो हमारा लेंथ होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का होना चाहिए। लाइक वो हम टारगेट ले सकते हैं। राइट, कप एंड हैंडल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से अगर ये कप एंड हैंडल ऐसा बनता तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मूवमेंट होता है हम वहाँ से लेके वहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो प्लान करते हैं। राइट, बट इस केस में टारगेट ही नहीं आ रहा था। हालांकि हमारे लेवल बहुत अपसाइड थे बट एक्सपायरी था, तो यहाँ पे डबल टॉप बना के अगर ये नीचे आ जाता तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट जो है अपने प्रीवियस स्विंग को टेस्ट कर दे। राइट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। राइट, सिंपली अगर ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाने के बाद ये ऐसा पैटर्न बना तो डेफिनेटली ट्रेड करते, बट ये 3 PM के पहले होना चाहिए था। राइट, ये 3 PM के बाद हुआ, इसीलिए हमने इसे भी लाइक हम ट्रैक नहीं करते। एंड स्पेशली इस मूव में हम हमारा एसएल हंटिंग एसएल जो है वो सेव करते हैं, क्योंकि हम जो चैलेंज किया है वो ऑलमोस्ट छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करने का किया है। राइट, तो चलिए बैंक निफ्टी को भी हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी सिंपली गैप अप ओपन हुआ। हम यहाँ पे वेट ही कर रहे थे कि यहाँ पे अगर डबल टॉप पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली सेलिंग साइड जा सकते हैं, या फिर नीचे आने के बाद डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो ऊपर जा सकते हैं। राइट, सेम लाइक निफ्टी अपसाइड गया, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया। मुझे लगा था कि यहाँ पे जैसे ही कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा, या फिर ये जो डबल टॉप पैटर्न बना है इसके ब्रेकडाउन के ऊपर मैं यहाँ पे यस्टरडे का लो एज अ टारगेट ले सकता हूँ। राइट, बट यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ बना ही नहीं। मार्केट ने सीधा लाइक यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का दोजी बनाया एंड उसी को डायरेक्टली ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा मूव दे दिया। राइट, उसके बाद मैं वेट कर रहा था रिटेस्ट का, रिटेस्ट तो हुआ नहीं। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बनता है फिर से कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे छोटा सा, बट सपोर्ट जो जोन था यहाँ पे था। राइट, तो इसीलिए मैं ये पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं करने वाला था, क्योंकि मार्केट जो था अगर आप देखोगे हेवी बुलिश है तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट ये होने वाला था। राइट, आफ्टरनून में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ था, बट निफ्टी जो था इतना स्ट्रांग था कि निफ्टी ने कोई भी यहाँ पे स्विंग नहीं ब्रेक किया था। राइट, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था लाइक अगर निफ्टी डाउनफॉल दिखाता है, एक बार निफ्टी का चार्ट देख लो। अगर निफ्टी ये स्विंग के नीचे जाता तो शायद हम बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना था अपर साइड के लिए, यहाँ पे एक अच्छी खासी वीक थी।
डबल टॉप पैटर्न बन चुका था, नेक लाइन भी ब्रेक हो चुकी थी, रिटेस्ट के ऊपर या फिर इस स्विंग के नीचे हम यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते थे। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो था हमारा ये होने वाला था, राइट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। आफ्टरनून में अगर आप यहाँ पे देखो, ये कप एंड हैंडल एकदम वैलिड है, ब्रेकआउट भी हुआ है, बट अगर आप देखोगे ये बना है 2 बजे, लाइक 3 बजने, आप अगर देखोगे तो 3 PM का कैंडल यहाँ पे जैसे ही 3 बजा इसने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। तो ये 3 PM के लाइक आज मंथली एक्सपायरी था, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे अपसाइड जाएगा या डाउन साइड, इसीलिए हमने इसमें कोई भी एंट्री नहीं लिया है, बट इसने एक अच्छा खासा टारगेट जो है वो हमें दे दिया है, राइट। हालांकि ये 3 बजे बाद बना, इसीलिए हमने इसे ट्रैक नहीं किया, बट अगर हाँ ये अगर पहले बन जाता तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो सारे रूल्स के अंदर आ रहा है 60 पॉइंट्स का, 67 पॉइंट्स का ऐसे ला रहा है। फर्स्ट टारगेट जो आ रहा था ऑलमोस्ट 98 पॉइंट्स का आ रहा था, एंड मार्केट ने वो ऑलमोस्ट हिट कर दिया, जो कि 1:1.4 होता है, राइट। तो ये एक अच्छा खासा सेटअप था, लाइक पैटर्न था जो बना 3 बजे के बाद, इसीलिए हमने अवॉइड किया। बट जैसे ही हम लाइक कुछ लाइक अच्छा खासा फंड जनरेट कर लेंगे छोटे अमाउंट से, तब मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो हेड एंड शोल्डर कप एंड हैंडल पैटर्न अगर 3 बजे के बाद भी बनते हैं तब भी आप उनमें जा सकते हो। बस आप एक चीज़ करना कि उनको BTST एज ए कैरी मत कर लेना, क्योंकि जब भी मार्केट लाइक यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डाउनफॉल हुआ था फिर भी गैप अप ओपन हुआ, राइट। यहाँ पे भी देखोगे गैप अप ओपन होने के बाद रिटेस्ट भी नहीं हुआ एंड अप मूव भी नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं अगले दिन जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर इंट्राडे में पोजीशन लिया है तो इंट्राडे में ही क्लोज करना अच्छा रहता है, राइट। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही लाइक टाइम हो जाए, आपने एक अच्छा खासा 3-4 मंथ तक 3 से लेके 4 मंथ तक जैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, तब आप क्या कर सकते हो, उसमें से ट्रेड लेके एक अच्छा खासा रिटर्न जो है उसके अंदर कमा सकते हो, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक यही हुआ है मार्केट के अंदर आज। मेरे जो लेवल्स है अभी मैं यहाँ पे सिंपली मॉडिफाई कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक लेवल आ जाएगा हमारा, ओके, राइट। ये भी छोड़ दो इसको, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है अब वो एंड होने वाला है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसी स्विंग के ऊपर करता हूँ। ये जो लेवल है ये अब हम डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। यहाँ पे जब ये पॉज बना था तब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि जैसे ही यहाँ पे नीचे जाए, फिर जब ये रिटेस्ट लेवल को जाएगा फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। उस लाइक सपोर्ट के ऊपर आया ही नहीं मार्केट, अगर आप देखोगे सीधा ऊपर गया, तो ये लेवल को कभी टेस्ट करने आया ही नहीं, राइट। तो इसीलिए इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं लगता है अब मुझे। ये जोन को मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ, चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा तो हम वो मार्क कर लेंगे। यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है, और एक लेवल हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एक लेवल है, राइट। ओके, तो ये बैंक निफ्टी के लिए लेवल है। अगर ऊपर खुलता है, ऊपर जाता है तो फिर छोड़ दो, नीचे आता है तब भी हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इसके अंदर पैटर्न बनेगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। फिलहाल के लिए तो हेवी बुलिश है, तो मार्केट अपसाइड फिर भी जा सकता है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से एक अपमूव लगा सकता है। अभी देखते हैं ये अपमूव लगाता है या फिर यहाँ पे फिर से डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे आता है, राइट। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग का स्विंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है, डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, या फिर ये स्विंग के साथ डबल टॉप पैटर्न बन सकता है, राइट। तो जो भी पैटर्न बनेगा हम कल उसके लाइक उसी में ट्रेड करेंगे। कि डाउन साइड के लिए खुलता है तो यहाँ पे सिंपली ये डबल बॉटम के ऊपर या फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा एक्ट होने वाला है, जो है हमारा 43,000 का राउंड नंबर, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी। चलिए निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी के भी लेवल जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी के लिए हमारे पास बहुत कम लेवल्स है। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली शायद लोड नहीं हुए। ओके, ये फ्यूचर का चार्ट है इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। ओके, सिंपली हमारे लेवल्स आ चुके हैं। यहाँ पे हम लेवल जो है हमारे वो मॉडिफाई करेंगे। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं दिख रहा, राइट। तो ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 530 के आसपास, एंड हमारा जो ओके यहाँ पे लेवल 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 ओके वैसे की वैसे रहने वाले हैं। सिंपली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, ये जो लाइन से हमारी वो प्रीवियसली वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ये लाइन भी बहुत दूर है तो इसका भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जब मार्केट नीचे आएगा तब हम यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ पे आने के बाद रिटेस्ट करता है या नहीं, राइट। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड, अप साइड जाता है तो अप साइड, बट ये अभी होने वाला नहीं है। 4-5 दिनों के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है वो हमें लाइक मार्केट में उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, राइट। अगर आप देखोगे फिलहाल ये स्विंग था, इसका ब्रेकआउट हुआ है एंड 3 PM के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 126 पॉइंट्स का अपमूव दे दिया है, राइट। फिलहाल हमें यहाँ पे कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। सिंपली डेली के ऊपर आते हैं एंड जो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस लेवल है ऑल टाइम हाई वो हम प्लॉट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, राइट।
सिंपली 15 मिनट के ऊपर आएंगे, देखेंगे 15 मिनट के ऊपर जो क्लोज है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे मैं सिंपली ये लेवल लगा देता हूँ, राइट। तो हमारे लिए कल के ये लेवल जो है वो रेडी हो चुके हैं। अगर आप देखोगे मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो मार्केट आइदर कंसोलिडेट कर सकता है या फिर डाउन साइड मोमेंटम दे सकता है, या फिर बड़े रेंज के अंदर पूरा दिन कंसोलिडेट कर सकता है एंड आपको ट्रैप कर सकता है। तो इसी की वजह से आपको जो है मार्केट के अंदर अच्छे से वर्क करना है कल। अगर अच्छा खासा सेटअप बने तभी ट्रेड करना, अदरवाइज आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट करना ही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। Okay guys, that's it for today. This is all about like today's market expiry day, monthly expiry. See you tomorrow on Friday. Bye bye guys.